जो चीज लॉ के अकॉर्डिंग सही होती है जरूरी नहीं वो जस्टिस के अकॉर्डिंग भी सही हो। सोचिए, अगर एक भूखा आदमी अपने बच्चे के लिए रोटी चुरा लेता है तो लॉ उसे चोर बोलेगा, लेकिन जस्टिस उसे बोलेगा मजबूरी। बस यहीं से शुरू होता है लॉ और जस्टिस का कॉन्फ्लिक्ट। और इसी कॉन्फ्लिक्ट को समझना है ज्यूरिस्प्रूडेंस का मेन ऑब्जेक्टिव। इस टॉपिक में हम समझेंगे लॉ क्या होता है, जस्टिस क्या होता है, दोनों में मेन डिफरेंस क्या है और कैसे कोर्ट इन दोनों को बैलेंस करते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि लॉ क्या होता है। लॉ का मतलब है स्टेट के अकॉर्डिंग बनाए गए रूल्स जो सब पर मैंडेटरी होते हैं और जिनके साथ पनिशमेंट अटैच्ड होती है। इसको ना अब इनके कैरेक्टरिस्टिक से और इजी करके हम समझते हैं। लॉ क्या होता है जिन्हें स्टेट बनाती है और इनको फॉलो करना कंपलसरी है। अगर फॉलो नहीं किया तो उसके वॉयलेशन में आपको मिलेगी पनिशमेंट या फिर और लीगल कॉन्सिक्वेंसेस जैसे कि डैमेजेस, कंपनसेशन एटसेट्रा। और लॉ हमेशा रिटर्न होता है। इसको ना अब एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। आपने मान लो ट्रैफिक सिग्नल तोड़ दिया। अब चाहे आपने वो इमरजेंसी में तोड़ा हो या फिर जानबूझ के तोड़ा हो, लॉ सिर्फ रूल देखेगा। अब समझते हैं जस्टिस क्या होता है। जस्टिस का मतलब है फेयरनेस, इक्वालिटी और मोरल करेक्टनेस। जस्टिस ये देखता है कि क्या सिचुएशन थी, क्या इंटेंशन थी, क्या डिसीजन फेयर है। मतलब इसके एलिमेंट्स हुए फेयरनेस, इक्विटी, मोरल रीजनिंग और प्रोटेक्शन ऑफ राइट। चलिए अब इसको एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। स्कूल में तो हमने सबने देखा है कि टीचर का रूल होता है कि जो जो लेट आएगा उसको मिलेगी पनिशमेंट। एक स्टूडेंट लेट आया अब क्योंकि उसके पापा हॉस्पिटल में थे। लॉ के अकॉर्डिंग उसको मिलनी चाहिए पनिशमेंट क्योंकि लेट आना रूल है, लेट आना रूल का वायलेशन है। लेकिन जस्टिस बोलेगा कि सिचुएशन को समझो। बस यही डिफरेंस है लॉ और जस्टिस। जस्टिस और लॉ के डिस्टिंक्शन को और अच्छे से समझने के लिए ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, जैसे कि लॉ का नेचर लीगली होता है जबकि जस्टिस का नेचर मोरली होता है। लॉ को स्टेट बनाती है और जस्टिस कंसाइंस से आता है। लॉ रिजिड होता है और जस्टिस फ्लेक्सिबल। इसकी इन्फोर्समेंट, लॉ की इन्फोर्समेंट कंपलसरी है। अगर हमारी स्टेट ने एक लॉ बना दिया वो आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, बल्कि जस्टिस वॉलेंटरी है। अब लॉ का मेन फोकस होता है रूल्स पे और जस्टिस का मेन फोकस होता है फेयरनेस पे। इसका मतलब हर लॉ जस्ट हो ये जरूरी नहीं है, लेकिन आइडियली लॉ का एम जस्टिस होना चाहिए। आइडियली लॉ का मेन पर्पस जस्टिस डिलीवर करना होता है, लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में लॉ और जस्टिस हमेशा एक जैसे नहीं होते। कभी कभी कोई लीगली वैलिड और इन्फोर्सेबल होता है, फिर भी वो अनजस्ट हो सकता है। और कई बार जस्टिस मोरली सही होता है लेकिन उससे लीगल रिकॉग्निशन नहीं मिलती है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस ये एम्फेसाइज करता है कि लॉ को ब्लाइंडली अप्लाई करने के बजाय ऐसे इंटरप्रेट किया जाना चाहिए जिससे जस्टिस अपलोड हो। मतलब कि अगर लॉ जस्टिस को सर्व नहीं करता तो वो अपनी मोरल लेजिटिमेसी और पब्लिक ट्रस्ट दोनों को खो देता है। ज्यूरिस्प्रूडेंस सिर्फ लॉ नहीं पढ़ाती, बल्कि ये पूछती है क्या ये लॉ फेयर है, क्या ये सोसाइटी के लिए यूजफुल है, क्या ये जस्टिस डिलीवर कर रहा है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस को बोला जाता है फिलोसफी ऑफ लॉ। तो हम आज करते हैं फिलोसफिकल व्यूज। फिलोसफिकल व्यूज में सबसे पहली हमारी थ्योरी है नेचुरल लॉ थ्योरी। इस थ्योरी के अकॉर्डिंग लॉ तभी वैलिड है जब वो जस्ट हो। अगर लॉ अनजस्ट है तो हम उसे ट्रू लॉ कंसीडर ही नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई लॉ बोले सिर्फ एक कास्ट को राइट्स मिलेंगे, अब ये लॉ तो हो सकता है लेकिन ये जस्टिस नहीं है। इसलिए ये थ्योरी बोलती है कि जस्टिस ना मैनमेड लॉ से सुपीरियर है। सेकंड थ्योरी है पॉजिटिव लॉ थ्योरी। ये कहता है कि जो भी स्टेट ने बना दिया वही लॉ है, जस्टिस मैटर नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल, ब्रिटिश टाइम के लॉ देखे थे, उसमें इंडियंस के लिए कितना अनफेयर रूल्स था पर वो लीगली वैलिड थे। अब हम करते हैं सोशियोलॉजिकल अप्रोच। इस व्यू के अकॉर्डिंग लॉ को सोसाइटी की नीड्स के अकॉर्डिंग चेंज हो जाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, डाउरी लॉ
पहले डाउरी एक्सेप्टेबल थी, उसके बाद लॉ आया डोमेस्टिक वायलेंस लॉज, या ये लॉ जस्टिस लाने के लिए बने हैं, जैसे कि सती प्रथा हो गया। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग जस्टिस हमेशा सोशल वेलफेयर में होता है। स्टेट लॉ बनाती है जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए, पर कई बार ये लॉ ही फेल हो जाते हैं हमें जस्टिस देने के लिए। कैसे समझते हैं इसे एग्जाम्पल्स के साथ। पहला एग्जाम्पल है हमारा यूनिफॉर्म पनिशमेंट, मतलब सेम पनिशमेंट फॉर अनइक्वल पीपल। अनइक्वल कैसे, मान लो दो लोग हैं, एक है गरीब आदमी और एक है अमीर आदमी। अब दोनों ने ना सेम ऑफेंस कमिट कर लिया, तो अगर आइडियली देखा जाए तो दोनों को पनिशमेंट सेम मिलेगी, तो इससे लॉ तो सेटिस्फाइड होगा पर जस्टिस क्वेश्चनेबल होगा। जैसे कि एक अमीर ने चोरी करी और एक गरीब ने चोरी करी, अमीर के चोरी करने के रीजंस अलग हो सकते हैं और वहीं पर गरीब के चोरी करने के रीजन अलग हो सकते हैं। सेकंड एग्जांपल है हमारा इमरजेंसी लॉज। इमरजेंसी में ना राइट सस्पेंड हो जाते हैं हमारे, तो लॉ तो वैलिड है पर इससे हमारा जस्टिस अफेक्ट हो रहा है। अब लॉ और जस्टिस के इस कॉन्फ्लिक्टिंग रिलेशनशिप को बैलेंस करने का काम करती है हमारी जुडिशरी। कोर्ट ट्राई करते हैं कि लॉ के वर्ड्स और जस्टिस की स्पिरिट को बैलेंस करने का। कोर्ट यूज करते हैं इसके लिए इंटरप्रिटेशन, इक्विटी और जुडिशियल डिस्क्रिशन, इससे ही जस्टिस डिलीवर होता है। जजेस अटेम्प्ट करते हैं, इंटरप्रेट करते हैं लॉज को इस मैनर में जिससे कि जिससे जस्टिस का जो मेन पर्पस है ना वो फुलफिल हो सके। ज्यूरिस्प्रूडेंस में ना लॉ और जस्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है, अब चाहे वो एकेडमिक पर्पस से हो या फिर प्रैक्टिकल इंपॉर्टेंस से। लॉ और जस्टिस दोनों एक दूसरे के बिना इनकम्प्लीट हैं। लॉ बिना जस्टिस के ओप्रेसिव हो जाता है और वहीं जस्टिस बिना लॉ के क्याओस क्रिएट करता है। इसलिए ज्यूरिस्प्रूडेंस का मानना है लॉ का फाइनल एम सिर्फ ऑर्डर नहीं जस्टिस होना चाहिए। लॉ इंसान को कंट्रोल करता है और जस्टिस लॉ को इंसान बनाता है। अगर मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।